हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक हमारा जेम्स चैडविक एटॉमिक थ्योरी। देखते हैं अच्छी तरीके से इन्होंने क्या क्या बताया अपनी इस थ्योरी के अंदर। पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये कौन थे? ये इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज क्यों मिला था देखते हैं आगे चल के। हम पहले इनके टॉपिक मॉडल को देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या बताया। ठीक है, देखो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। अच्छे से समझाया है लेकिन एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और एक नया चीज सीखना है आपको, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अगेन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आपके एग्जाम में आया, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है इट इज मीन बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। समझ में आया? एंड इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। देखो और न्यूट्रॉन, देखो जेम्स चैडविक ने यही बताया अपने इस थ्योरी के अंदर कि जो भी न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन जैसे हमें पता है प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन मतलब होता क्या किसी ने नहीं बताया। देखो अभी हमने रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, रदरफोर्ड ने बताया था कि अपने उस मॉडल में कि न्यूट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन होता क्या है वो नहीं बताया। न्यूट्रॉन बस नाम लिया था उन्होंने, नाम का मतलब नहीं बताया, नाम का मतलब इन्होंने बताया। यही बताने की वजह से नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी सारे राउंड राउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर सेल। आगे चल के हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। बोर्ड से टॉपिक मॉडल में, बोर्ड से टॉपिक मॉडल एनसीईआरटी में बहुत कम में ही निपटा दिया गया है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से मैं अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चाहता तो इसमें समझा देता, लेकिन नहीं, उसे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया अपने इस थियरी के अंदर। इन 1932 जेम्स चैडविक प्रूव दैट द एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन अ न्यूट्रल पार्टिकल व्हिच हैड बीन proposed more than a decade earlier by Ernest Rutherford officially discovered the neutrons in 1932. 1932. Chadwick received the Nobel Prize in 1935. A neutron is a subatomic particle contained in the atomic nucleus. It has not net electric charge, unlike like protons positive electric charge. तो देखो करीब करीब 1932 में जेम्स चैडविक ने मैंने बताया कि जो भी हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस है, जो एटॉमिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल। लेकिन रदरफोर्ड ने पहले से बताया था, डिस्कवर, देखो डिस्कवर तो न्यूट्रॉन का पहले किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन बताया किसने उसका मतलब? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया। इसी की वजह से इनको एक रिसीव्ड हुआ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा सम्मान का, एक जैसे कि अवार्ड होता है ना, तो एक अवार्ड दिया गया एक सम्मान के रूप में कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नोबेल प्राइज बहुत कम ही लोग को मिलता है, बहुत मतलब एजुकेटेड लोग को मिलता है, जो साइंटिस्ट हो और उन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे काम किया हो, उनको ही नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज कब मिला? 1935 में मिला जेम्स चैडविक को। तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या था? न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक मतलब आधा आधा, मतलब जैसे कि मैं बताया न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों साथ में होते हैं, तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन इसमें कोई चार्जेस नहीं होते, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, पॉजिटिव। वही बताया गया कि पॉजिटिव, जैसे प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया ये क्या कहना था इन जेम्स चैडविक का इस थियरी में। बस मिला जुला के इन्होंने न्यूट्रॉन्स को बताया कि वो न्यूट्रल्स होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आया स्टेप बाय स्टेप। सो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम थोड़ा देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। सब एटॉमिक पार्टिकल थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मैं नहीं देता हूँ, अच्छी तरीके से मैं ज्ञान देता हूँ कि कोई भी अगर आपको पूछे या फिर आपको, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझना है ना कि रटना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सिंबल इसका ई है, पी है, एन है, स्मॉल एन है, स्मॉल पी है और कैपिटल ई है। लोकेशन इन द एटम, लोकेशन कहाँ का है? अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चक्कर काटता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसके अंदर कि इसका चक्कर जो काटता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका जीरो सिंबल मतलब चार्ज, सॉरी चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका जीरो चार्ज होगा। ठीक है, और रिलेटिव मास आ सकता है तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, 1:1840 है। और एक्चुअल मास सबका ग्राम में याद रखना, ये एमसीक्यूज में आता है 100% एमसीक्यूज में, 2 या 3 नंबर में, 1 या 2 नंबर में एमसीक्यूज में पूछ लेगा ये कि व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ अ ग्राम, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स, तो ये होगा व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम्स। तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है,